नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में कुल 108 उपनिषद मिलते हैं और इनमें से एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है गर्भोपनिषद। इस उपनिषद के रचयिता हैं पिप्पलाद मुनि और इन्होंने इस उपनिषद में एक भ्रूण के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने तक की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और गर्भ के भीतर जीवात्मा की स्थिति के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया है तथा एक भ्रूण के शरीर में रसों, धातुओं और वात, पित्त तथा कफ आदि के संतुलन का भी बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ विवरण इस गर्भ उपनिषद में मिलता है। गर्भ उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को इस उपनिषद को जानना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर एक बात हम सभी को आश्चर्यचकित करती है कि जब पिप्पलाद मुनि इस ग्रंथ का संचयन कर रहे थे तो उस समय उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वे आज की तरह मशीनों की मदद से पेट के अंदर झांक कर खुली आंखों से कुछ भी देख सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस सूक्ष्मता के साथ गर्भ का वर्णन किया है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरह से उनकी बातें सही साबित हो रही हैं, वह हम सभी को आश्चर्य में डालती हैं और हमारा ज्ञान विज्ञान अपने प्राचीन समय में कितना बढ़ा चढ़ा था, इसके लिए हमें गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इस गर्भोपनिषद में दी गई सूक्ष्म और बहुमूल्य जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गर्भोपनिषद का सबसे पहला प्रश्न यही है कि शरीर किससे बना है। उत्तर में पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। वास्तव में पिप्पलाद मुनि को यह ज्ञान वेदों से मिला हुआ है और वेदों में यह वर्णन है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और न सिर्फ हमारा यह शरीर बल्कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज इन्हीं पंचभूतों से ही बना है। पिप्पलाद मुनि ने यह बात वेदों के द्वारा बताया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भौतिक और अभौतिक सारा ज्ञान वेदों में ही संचय है और वेद अपौरुषेय हैं। इसको ईश्वर ने स्वयं ही भेजा है, इसको किसी ने लिखा नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आगे गर्भोपनिषद में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पृथ्वी क्या है। जो कुछ भी हमारे शरीर में ठोस है वह पृथ्वी का हिस्सा है, जो भी तरल है वह जल का हिस्सा है और जो हमारे शरीर की गर्मी है, ऊर्जा है, वह अग्नि है। वायु शरीर की और उसके भीतर की सभी हलचलें हैं। आकाश वह स्थान है जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर नस नाड़ियां आकाश के अंदर आती हैं। यह समझने वाली बात यह है कि आकाश वह नहीं जो हमें ऊपर दिखाई देता है नीला नीला सा, नहीं, बल्कि हमारे आसपास सभी खाली स्पेस आकाश ही है। अगर दो वस्तुएं रखी हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं तो उनके बीच जो गैप है वह आकाश ही है। नस नाड़ियों के भीतर जो स्पेस होता है वह आकाश ही है। इसके बाद प्रश्न आता है कि इन पंचभूतों की भूमिकाएं क्या है। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं के लिए आधार बनाती है, जल जोड़ने का काम करती है, अग्नि वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, वायु गति का कारण बनता है और आकाश स्थान देता है। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बताया गया है, यानी कि 10 प्रकार की भौतिक इंद्रियों की बात यहाँ पर हो रही है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसमें आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद जानने के लिए, नाक सूंघने के लिए और त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए है। साथ ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मलत्याग के लिए और जननांग संतान उत्पत्ति के लिए है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने संतान के रूप में ही अमरता प्राप्त करता है। कोई भी प्राणी अपने संतान को अपनी जीन्स समर्पित करता है जिससे कि वह युगों युगों तक अमर रहता है। इन सभी 10 भौतिक इंद्रियों के अलावा 4 आंतरिक इंद्रियां भी मानी गई हैं जो समझने और निर्णय का काम करती हैं। दूसरा मन जो सोचने और कल्पना का कार्य करता है। तीसरा चित्त जो स्मरण के उपयोग में आता है और चौथा है अहंकार जिससे मैं और मेरी धारणा बनी हुई है और इसी धारणा के बल पर सांसारिकता की उत्पत्ति होती है। अगर यह अहंकार न हो तो संसार के सभी मनुष्य सन्यासी हो जाएंगे और फिर सांसारिकता ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पिप्पलाद मुनि 6 प्रकार की रसों की चर्चा करते हैं जिसमें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला है। वे बताते हैं कि यह केवल स्वाद नहीं है बल्कि शरीर की कार्यप्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि शरीर में अधिक मिठास हो जाए तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। बहुत अधिक तीखापन हो जाए तो यह छालों का कारण बनता है। इसी के कारण यानी इन्हीं 6 रसों के कारण शरीर को षडाक्षरा कहते हैं। यह शरीर इन्हीं 6 रसों पर आश्रित होता है। इसके अलावा गर्भोपनिषद में बताया गया है
कि शरीर की अवस्थाएं 6 हैं। पहला कोख में आविर्भाव या कोख में भ्रूण का आना, दूसरा जन्म लेना, तीसरा वृद्धि करना, चौथा परिपक्व होना, पांचवा क्षय या बुढ़ापा की स्थिति आना और छठा मरना है। गर्भोपनिषद में ध्वनि के 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला षडज, दूसरा ऋषभ, तीसरा गंधार, चौथा मध्यम, पांचवा पंचम, छठा धैवत और सातवां निषाद है। इन्हीं 7 ध्वनियों को संगीत के 7 सुर सा, रे, ग, म, प, ध, नी के रूप में जानते हैं। यही 7 सुर पूरी दुनिया में संगीत की उत्पत्ति है। राग और भक्ति जैसे गुण इन ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं तो बोली जाने वाली भाषा बनती है। इनमें से कुछ शब्द प्रिय होते हैं और कुछ शब्द अप्रिय भी होते हैं। इसके अलावा पिप्पलाद मुनि ने शरीर में धातुओं के अलग अलग रंग भी बताए हैं। जैसे रस का रंग सफेद होता है, खून का रंग लाल होता है, मांस का रंग कृष्ण या काला होता है, वसा का रंग धूम्र जैसा या धुएं जैसा होता है, हड्डी का रंग पीला होता है, मज्जा का रंग भूरा होता है और अंत में वीर का रंग पीला या सफेद होता है। इसके बाद पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि शरीर में धातु बनते कैसे हैं। भोजन के सार से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से वसा, वसा से अस्थि और अस्थि से मज्जा बनता है। उसके बाद वीर की उत्पत्ति होती है जिससे कि मनुष्य अपने वंश की वृद्धि करता है। गर्भोपनिषद का अगला सवाल है कि मानव भ्रूण का निर्माण आखिर कैसे होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पुरुष का शुक्र स्त्री के श्रोणित के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण के विकास के विभिन्न चरण हैं जो पिप्पलाद मुनि ने तब बताए थे जब सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आश्चर्य तब होता है जब इन टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी यह व्यवस्थाएं सही मालूम होती हैं। पिप्पलाद मुनि बताते हैं, एक विशेष ऋतु में स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7वें दिन में वह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में वह गोल बनता है, 1 महीने में वह दृढ़ यानी सख्त हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाते हैं, 3 महीने में पैर बन जाते हैं, चौथे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आंख और कान बनते हैं, 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है, 8वें महीने में उसके शरीर के सभी अंग विकसित हो जाते हैं और 9वें महीने में वह पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि माँ जो खाती पीती है उसी से भ्रूण बढ़ता है और उसका पोषण होता है। यह उपनिषद बच्चे के लिंग, जन्म दोष और जुड़वा बच्चों के जन्म के लिए अपने सिद्धांत पर जोर देता है। इसमें कहा गया है कि पुरुष के वीर की अधिकता और शक्तिशाली होने पर लड़का पैदा होता है, जबकि महिला के शोणित शक्तिशाली होने पर लड़की का जन्म होता है। जब नर और मादा के वीर्य और शोणित दोनों समान रूप से मजबूत होते हैं तो उभय लिंग का जन्म होता है। आगे बताया गया है कि बच्चे में जन्म दोष तब होता है जब गर्भधारण के समय माता पिता में कोई भी चिंता और आघात से पीड़ित होता है। निषिद्ध समय अर्थात ग्रहण के समय मैथुन करने से भी दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। जब शुक्र और शोणित 2 भागों में बंट जाते हैं तो एक ही लिंग के जुड़वा बच्चे विकसित होते हैं। हालांकि जब केवल शुक्र ही 2 हिस्सों में बढ़ जाता है या जब माता पिता अक्सर मैथुन करते हैं तो मिश्रित लिंग के जुड़वा बच्चे बन सकते हैं। गर्भोपनिषद में आगे बताया गया है कि मनुष्यों में एकल भ्रूण का विकास और जन्म सबसे आम बात है। भ्रूण गर्भ के अंदर क्या क्या जानता है। गर्भोपनिषद में बताया गया है कि 8वें महीने तक भ्रूण अपने पिछले जन्म को जानता है, ध्यान करता है और ओम का अनुभव करता है, अच्छे और बुरे का सहज ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन अपने विकास के अंतिम हफ्ते में भ्रूण अच्छे और बुरे कर्मों को याद रखता है और कई जन्मों के बाद नए सिरे से जन्म लेता है। शिव और नारायण को याद करने का संकल्प करता है, सांख्य का अध्ययन और अभ्यास करने का संकल्प करता है, जन्म के बाद ब्रह्म पर ध्यान करने का संकल्प करता है। लेकिन जब भ्रूण जन्म की प्रक्रिया में होता है तो गर्भ से बाहर निकलने के कारण वह अपने सभी संकल्पों को भूल जाता है। पिप्पलाद मुनि यह भी बताते हैं कि जन्म के समय क्या क्या होता है। इस अवस्था में भ्रूण कोख के मुख पर आता है, वह बाहर आना चाहता है। जब उसे कोख के गले से निकलना पड़ता है वहां उसे बहुत कष्ट होता है। उसे प्रसूति वायु पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देता है। वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है, वह सच को देखने की क्षमता खो देता है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है बच्चा रोने के लिए तैयार हो जाता है।
पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देती हैं। सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता वहीं समाप्त हो जाती है। गर्भ संस्कार के माध्यम से भ्रूण कैसे सीखता है? गर्भ का अर्थ है गर्भ और संस्कार का अर्थ है नैतिकता या मूल्य। अपने बच्चे का पालन पोषण करना और माँ के गर्भ के अंदर नैतिकता सिखाना सबसे आनंददायक अनुभव हो सकता है, जिसकी कोई भी माता पिता कल्पना कर सकते हैं। गर्भ संसार की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा प्रमाण हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। गर्भावस्था के दौरान माँ एक स्वस्थ संतुलित आहार बनाए रखती है, जो एक मजबूत स्वस्थ प्लेसेंटा विकसित करने में मदद करती है, जो जन्म के समय वजन और वयस्क जीव में बच्चे के भविष्य के स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। गर्भ संस्कार का उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु को शिक्षित करना है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से हिंदू धर्म में नैतिक परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा गर्भ में गर्भधारण करने के क्षण ही शुरू हो जाती है। विज्ञान से पता चला है कि गर्भ संस्कार से गर्भ में पल रहे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में लाभ होता है। बच्चे के साथ माँ का रिश्ता गर्भधारण के क्षण से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है तो शरीर के त्रिदोष होते हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित अवस्था में होना चाहिए, अन्यथा वे रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर में 3 प्रकार की अग्नि है। पहला ज्ञान अग्नि, मन और बुद्धि की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ऊर्जा है। दूसरा दर्शनाग्नि, ऊर्जा जो संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। अगला है जठराग्नि या कोष्ठाग्नि, इसका कार्य भोजन को पचाना है। शरीर की तुलना यागवेदी से की जाती है। यागवेदी में 3 होम कुंड हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। इसमें गार्हपत्य उदर है, आहवनीय मुख है और दक्षिणाग्नि हृदय है। पुरुष स्वयं यजमान है, उसकी पत्नी बुद्धि है, संतोष व व्रत है जिसका वह पालन करता है। इंद्रियां और मन पात्र हैं। शरीर में विद्यमान देव पुरोहित है, ब्रह्मा मन है। यह यजमान जहां भी जाता है देव उसके साथ रहते हैं। इच्छाएं अग्नि में चढ़ाए घी हैं। लोभ क्रोध आदि यज्ञ के पशु हैं। यज्ञ की अवधि व्यक्ति का जीवन काल है। हृदय का नाद साम है। परा पश्चंती और मध्यमा ऋचाएं हैं। वैखरी यजुस है। इस यज्ञ की परिणत मृत्यु है। यह यज्ञ हर एक जीवन के अंदर चलता रहता है। देव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आगे गर्भोपनिषद में मानव की शरीर की रचना के बारे में बताया गया है। खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी है। प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। 106 मर्म हैं। 72 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। भोजन रस, मूत्र और मल में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भोजन से होता है। रक्त परिसंचरण सहित शरीर के अंदर सभी गतिविधियां वात की सहायता से होती हैं, यानी वायु की सहायता से होती हैं। प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर होता है। जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब यह अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। 4.5 करोड़ बाल हैं। इस उपनिषद में बताया गया है एक वयस्क मानव पुरुष के हृदय का वजन 364 ग्राम, जीभ का वजन 546 ग्राम, शरीर में पित्त का वजन 728 ग्राम, वीर्य का उत्पादन 182 ग्राम और उत्पन्न होने वाले मल की मात्रा अनिश्चित होती है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर क्या और कितना खाता पीता है। यह सब जानकर वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको ऋषि पिप्पलाद द्वारा लिखित गर्भ उपनिषद को आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।